गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वन मोर टाइम। सो अपना जो क्लास स्टार्ट कर दें, लेकिन टॉपिक अपना जो चल रहा है फिलहाल केड़ा चल रहा है नाउन्स। फर्स्ट टॉपिक चल रहा है एंड फर्स्ट टॉपिक नाउन्स विच आप जो डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट्स ऑफ नाउन्स एंड वो कॉन्सैप्ट्स जो अक्सर एग्जाम दे विच आंदे है। कुछ कॉन्सैप्ट आ चुके हैं एंड बहुत सारे कॉन्सैप्ट्स लेकिन आने वाले एग्जाम दे विच जरूर आएंगे। अज आप 24 कॉन्सैप्ट्स कर चुके हैं। अज आप डिस्कस करांगे, स्टार्ट करांगे क्लास कॉन्सैप्ट नंबर 25 तो। नाउ सेंटेंस जो है अपना, देयर इज नो प्लेस ऑन द बस, देयर इज नो स्पेस ऑन द बस। तो ये नाउन दी प्रॉब्लम है एंड नाउन कॉन्सैप्ट दी प्रॉब्लम है। एग्जाम दे विच आया हुआ क्वेश्चन है जो ईयर 2001 2002 इस साल एग्जाम दे विच आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी विच आया हुआ है, एसआई सब इंस्पेक्टर विच आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं एंड देखते हैं इफ वी कैन आइडेंटिफाई एनी एरर इन द सेंटेंस और नॉट। सेंटेंस विच की गलती लगती ਆਪਾਂ ਨੂੰ आप वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है माइंड विच शायद स्ट्राइक किया होना है भी ऑन द बस। आया माइंड से ऑन द बस होगा कि इन द बस? ऑन द बस के इन द बस? हाँ जी, इन द बस। यस, की होगा इन द बस। ये आप प्रपोजिशन विच आ गए हैं, खैर गलत है। नाउ ध्यान नाल सुनो, आवाजाई दे ओ साधन, आई मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाई दे ओ साधन ਜਿਹੜੇ कवर्ड है राइट, लेकिन आप उन्हां विच पौड़ियां चढ़ के अंदर जाने हैं, उन्हां साधन दे लई आप हमेशा ऑन यूज करते हैं। इसलिए ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, राइट। इसलिए आप की लिखांगे ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप एटसेट्रा। हाँ, लेकिन कार की गल करिए तो कार लिए आप की लिखांगे इन अ कार, क्योंकि कार कवर्ड तो है लेकिन उन्हां विच पौड़ियां नहीं होंदियां, राइट। आप डायरैक्ट ही जाने हैं। अक्सर मैं कहना है भी अगर तुसी कहने भी नहीं जी मेरी कार है मैं तो पौड़ियां लगाऊंगा, मेरी मर्जी, तुसी पौड़ियां लगाओगे फिर तुसी ओन अ कार कहना पऊगा। सो रूल यह है इंग्लिश का भी अगर वो आवाजाई के साधन जिहड़े कवर्ड है तो जिन्हां विच आपां पौड़ियां चढ़ के जाने हैं, अंदर जाने हैं, उहदे लई आपां ऑन लगाने हैं। देखिए वो आवाजाई के साधन जिहड़े कवर्ड है नहीं गए उहदे विच सिर्फ वैसे ही ऑन लगूगा। ऑन अ साइकिल, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ होर्स, वो तो क्लीयर ही है। लेकिन मेन जिहड़े आंदे हैगे आ ऑन अ बस, लेकिन इन अ कार हुंदा हैगा। लेकिन ये पॉइंट तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन अपने जिहड़े हैगे है देयर इज नो प्लेस ऑन द बस। हुण आपां इहले सेंटेंस विच गलती देखदे भी ऑन अ बस वाली तो गलती नहीं हैगी, ऑन द बस वाली तो गलती नहीं हैगी। तो हुण आपां जो डिस्कस करना नाउन दा अगला कॉन्सैप्ट, मतलब कॉन्सैप्ट नंबर 25 ही वो डिस्कस करते हैं। देखो 3 शब्द होंगे हैं, प्लेस, स्पेस एंड रूम। इन्हां तिन्हां शब्दों का मतलब जगह होंदा है। प्लेस जिहदा मतलब जगह होंदा है। प्लेस आप यूज करते हैं किस दे लई? सिटी लई, स्टेट लई, कंट्री लई, राइट। उहदे लई आपां की यूज करांगे? शब्द प्लेस। जिवें कि सेंटेंस है गोवा इज अ गुड प्लेस, गोवा इज अ गुड प्लेस। सो गोवा एक जगह की गल करिए ना तो मैं वर्ड की यूज करूंगा? प्लेस, राइट। स्पेस की होंदा है? स्पेस। नो वट इज स्पेस? स्पेस का मतलब होंदा है वो एरिया जो किसी खास पर्पस लिए यूज नहीं होंदा। स्पेस तो हमेशा लेकिन होंदी है। हुण जिहड़ी खाली जगह है स्पेस है, सारी स्पेस तो होनी है। ये नहीं आप कहते भी स्पेस नहीं हैगी, स्पेस तो हमेशा होंदी है। लेकिन स्पेस एग्जैक्टली मीनिंग की है? स्पेस मतलब होंदा है वो एरिया जो किसी खास पर्पस लिए यूज नहीं होंदा। एरिया विच इज नॉट यूज या विच कांट बी यूज
फॉर अ पर्पस, यस फॉर अ पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं हुंदा, कोई पर्पस नहीं हुंदा, राइट। जगह दा कोई पर्पस नहीं हुंदा, राइट। लेकिन स्पेस तो हुंदी हुंदी हमेशा, ये नहीं आप कह सकते स्पेस नहीं है। बस किन्नी भी भरी होवे, ड्राइवर जिहड़ा हैगा जे ब्रेक लगानी है पैरों को, उत्थे भी जगह होगी ना थोड़ी बहुता, साह लई जांदे लोकी, मतलब जगह तो स्पेस तो होगी, स्पेस तो हुंदी हुंदी है। उत्थे जो गल कहना चाह रहा है सेंटेंस विच, वो कहना चाह रहा है भी बैठन वास्ते जगह नहीं हैगी, भी बंदा सीट है नहीं गी बस विच, ये गल कहना चाह रहा है। हुण तीजा वर्ड आने रूम। हुण रूम का मतलब कमरा भी हुंदा ते रूम का मतलब जगह भी हुंदा। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट विच की हुंदा है, क्रिकेट नहीं देखते कोई गल नहीं, कमेंटरी जरूर सुनी होनी है। तो की हुंदा क्रिकेट कमेंटेटर जिहड़े हुंदे है जो कमेंटरी करदे हुंदे है तो की कहंदे हुंदे है भी बल्लेबाज ने रूम बनाकर शॉट मारा। हुण इहदा मतलब रूम है सच्ची मुच्ची कमरे की गल नहीं हो रही, भी बल्लेबाज आए नहीं कहूगा भाई रुक जा बॉलिंग बाद च करी पहले मैं कमरा बना रहा, राइट, इट्टां लग जान दो, लिपाई वगैरह हो जान दो। इत्थों का मतलब ये नहीं है रूम बना के शॉट मारिया मतलब जगह बना के शॉट मारिया। सो रूम का मतलब कमरा भी हुंदा, लेकिन रूम का मतलब जगह भी हुंदा है, लेकिन किहड़ी जगह जो किसी खास पर्पस लिए यूज की जाए, राइट। एरिया यूज्ड फॉर अ पर्पस, यूज्ड फॉर अ पर्पस, जो किसी पर्पस लिए किसी उद्देश्य लिए यूज होवे वरत्या जाए उन्होंने आपां की कहांगे रूम। तो इंग्लिश लैंग्वेज विच प्लेस स्पेस रूम तिन्ना का मतलब हुंदा जगह, लेकिन तिन्ना दी वरतों जो है यूसेजेस हैगे हैं वो डिफरेंट है, राइट। हुण इत्थे बस की गल हो रही है सेंटेंस विच, ना एक कंट्री है ना कोई सिटी है, प्लेस तो लगूगा नहीं, स्पेस हमेशा हुंदी है, राइट। इत्थे आपां प्लेस दे लई की लिखांगे, प्लेस की जगह रूम, देयर इज नो रूम ऑन द बस। हुण इत्थे ये नहीं सोचना सर बस विच किहड़ा कमरा आ गया, रूम का मतलब सिर्फ कमरा ही नहीं हुंदा, ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो जो ये पॉइंट आपको समझ आ जाऊगा फिर आपको आंसर पता लग जाऊगा। हुण कुछ ये होर सेंटेंसिस है, क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करदा थोड़े नाल। एग्जाम्पल्स सेंटेंस है देयर इज नो स्पेस ऑन द बेंच। हुण बेंच विच बैठने की जगह है नहीं गी, भी 4 जने लोगों का बेंच है, पहले ही 12 जने बैठे पता नहीं किवें, 4-5 जने होर आ गए कहते हाँ जी थोड़ा थोड़ा पासा मारो जी, सानू भी बिठाओ, और बंदा किन्ने पासे मारूगा बंदा, राइट, जगह है ही नहीं गी, पहले ही 12 जने बैठे है। हुण उस केस विच वो कहना की चाह रहे भी बैठन वास्ते जगह नहीं हैगी, स्पेस तक किवें ना किवें फिर भी हुंदी है, बंदा बैठे है। तो इत्थे वो की कहना चाहूगा, हो देयर इज नो स्पेस नहीं आऊगा, की आऊगा देयर इज नो रूम मतलब की हो गया भी वो जगह नहीं हैगी जिथे बंदा होर बैठ सके। सो रूम का मतलब मैं बार बार इसलिए कह रहा भी रूम का मतलब सिर्फ कमरा ही नहीं हुंदा, रूम का मतलब वो जगह हुंदी है जो किसी खास पर्पस के लिए यूज की जा सके। समझ आया हुण? यस और नो? सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से जो आपने डिस्कस किया, आई होप समझ आया, राइट। Concept 26. He gave me एक कितना तो नहीं होया आई बिलीव आपा ने 200 रुपीज की कर लिया सी नहीं कितना होया। Now he gave me 200 रुपीज, उन्हें मैनू 200 रुपए जिहड़े सी वो दिते, क्या होगा? क्यों? गुड, नंबर प्लस ना, नाउन नहीं, नंबर प्लस, गुड। शब्दों में मत जाओ सर, आप भावनाओं को समझो। काश एग्जामिनर भी ये समझे, चेक करने वाला पेपर भी ये समझे। देखो कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक रूल जो है वो ये है भी नंबर प्लस नाउन होवे। अगर नंबर तो बाद आपां नूं
ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾउन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ तो ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾउन ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ 2 ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 100 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, यूनिट है, नंबर है, नाउन है, रुपीस की है गया, ये भी एक करेंसी का नाम है। तो मतलब नंबर प्लस नाउन हो गया, तो ਜਿਹੜਾ नंबर ਦੇ ਨਾਲ नाउन ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, हंड्रेड्स नहीं लगूगा, ਕੱਲਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ 100 ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾउन ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾउन ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾउन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ $200 ऑफ रुपीस, बिल्कुल ठीक है ना, नंबर है, नाउन है, इस तो बाद नाउन नहीं है, प्रैपोजिशन आ गई। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लर्नर्स ये सोचते भी यार नंबर के नाल अगर नाउन है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ नहीं लगानी। कम ऑन, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। इसलिए डोंट गेट डिसीव्ड, डोंट गेट फ्लैबगैस्टेड, कन्फ्यूज नहीं होना। दो अलग अलग पॉइंट है, ये अपने माइंड से भी नंबर के नाल नाउन प्लस नाउन है, अगर दो नाउन्स है नंबर के नाल तो पहला नाउन है उसदे नाल एस और एस नहीं लगूगी। समझ आया हुन, यस और नो, राइट। लेकिन हजे अपना यही कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होया, राइट। नोट करना से कर, वैसे कोई गल नहीं, रिकॉर्ड है, वीडियो मिल ही आएंगे वैसे भी। हुण अगर नंबर प्लस नाउन दो की बजाय 3 नाउन आ जान, 4 नाउन आ जान, फिर की करांगे? फिर आपां जिहड़ा लास्ट वाला नाउन है ना उहदे नाल एस और एस लगा सकते हैं, बाकी होर किसी दे नाल एस और एस नहीं लगूगा, राइट। अगर नंबर तो बाद एक तो ज़्यादा नाउन्स आ जान, मान लो मैं तो थोड़े 2 नाउन्स डिस्कस किए हैं, 4 नाउन आ गए, 5 नाउन्स आ गए, फिर ਜਿਹੜਾ लास्ट वाला नाउन है ना फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एस और एस लगूगा, ਉਹਦਾ प्लूरल फॉर्म बनूगा। उस तो पहला वाले नाउन्स नाल एस और एस नहीं लगूगा। एग्जाम्पल, he gave me 100 रुपी नोट। 1 मेरा नंबर हो गया, ये मेरा नाउन है, ये भी नाउन है। इतने मैं की लिखा है, ऑफकोर्स सिंगुलर लिखूंगा बिकॉज 1 की गल कर ली। मैं इतने आए लिख लेना, अगर 1 की बजाय मैं 2 लिख ला या 6 लिख ला, 5 ही आऊगा पर अपने ना 500 रुपी नोट्स। ही गेव मी 500 रुपी नोट्स, आए मैं लिख सकता है भी। अगर मैं प्लूरल करूँगा, फिर अगर 2 तो ज़्यादा नाउन्स है, 3 तो भी ज़्यादा नाउन्स है, वो केस विच ही है जो बिल्कुल लास्ट विच नाउन लिखूँगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं प्लूरल फॉर्म जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिख पाऊँगा। उस तो पहला नाउन्स नाल प्लूरल फॉर्म नहीं लिख पाऊँगा। समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, analysis, right? मीडियम काफ़ी है, चलो कुछ मैं डिस्कस कर दूँ थोड़े ना। क्राइटेरिया, फिनोमिना, मीनिंग भी दसदा मैं,
syllabi, right, crises, analysis, right, medium the media. Now ये अपने है सिंगुलर नाउन्स, दोनों ही नाउन्स है, लिस्ट अपनी ये सिंगुलर नाउन्स है एंड ये अपने प्लूरल नाउन्स है। मीनिंग की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲੂਮੀਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪਾਸਡ ਆਊਟ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਜੋ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਉਹ ਉਹਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਲੂਮੀਨਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਲੂਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਲੂਮੀਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲੂਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੂਮੀਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲੂਮੀਨਾਈ ਮੀਟ, ਅਲੂਮੀਨਾਈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ON ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿਲਾਬਾਈ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਊਗਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ, ਰਾਈਟ, ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਮੀਡੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ what is the criteria, what is the criteria of the post या for the post, for the post, post ਲਈ ਕੀ criteria ਹੈ? ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇਹਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਲੂਰਲ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਆਰ ਲਿਖੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਾउन ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ what can be the syllabus of maths and GK। sentence है what can be the syllabus of maths and GK। yes, क्यों? बिकॉज दो सब्जेक्ट्स की गल करी ना, वन इज मैथ्स एंड सैकेंड इज GK। तो सिलेबस लेकिन आप यूज करते हैं अगर एक सब्जेक्ट की गल करिए तो सिलेबस नहीं आऊगा, सिलेबस की जगह की लिखना पऊगा आपां सिलाबाई, आप यूज करांगे वर्ड। समझ आ रहा है? यस और नो? राइट। नाउ कुछ और एग्जाम्पल मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, बट मेक श्योर एंड प्रॉमिस मी दैट घर जाके दोबारा फिर देखोगे, नोट्स बनाओगे, राइट। मैं इसलिए नाल दे नाल इसनों रब करके, राइट, फिर अगे कुछ एग्जाम्पल्स हो डिस्कस कर लिए, इस उम्मीद से भी तुसी घर जाके उन्होंने रिवाइज करोगे। हुण एक सेंटेंस है, सेंटेंस है दिस फिनोमिना शुड बी चेंज्ड, भी ये जो ट्रेंड है वो बदलना चाहिए। सेंटेंस विच की गलती है? इफ यू कैन फाइंड आउट कोई प्रॉब्लम लग दी सेंटेंस विच दिस फिनोमिना शुड बी चेंज। एग्जाम च बहुत बारी आया फिनोमिना वाले वर्ड्स जिन्ना इन्ना इंपॉर्टेंट है। कई बार की होंगे देखो इस चैलेंज की आंदा, पहली गल तो कई स्टूडेंट्स को मीनिंग नहीं पता होंदा, फिर ये भी नहीं पता होंदा भी फिनोमिना शब्द की है,
फिनोमिनन की है, राइट। हम फिनोमिना शब्द की है अपना प्लूरल नाउन, राइट, लेकिन फिर इससे गलती की है, यस, दिस तो बाद अगर कोई नाउन आंदा है, दिस या दैट तो बाद अगर कोई नाउन आंदा है, केड़ा नाउन आंदा है, सिंगुलर नाउन आंदा है, राइट, सिंगुलर नाउन। लेकिन दीज एंड दोज तो बाद अगर कोई नाउन आंदा है तो केड़ा आंदा है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। सो ਆਪਾਂ दिस लिखा हुआ है तो की लिखांगे, दिस फिनोमिनन, या अगर तुसी फिनोमिना ही लिखना है तो अपन की लिखना पऊगा, दीज फिनोमिना, दीज फिनोमिना। समझ आया? इन्ना इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है ये वाला नाउन्स का भी, हर एक एग्जाम च 99% अपनी श्योरिटी होंगी है भी ये कॉन्सैप्ट आना ही आना एग्जाम के विच। इन्ना इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ਜਿਹੜਾ एक होर क्वेश्चन बनता है इस कॉन्सैप्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, जिवें क्वेश्चन है a criteria must be set, ਜਿਹੜੇ क्राइटेरिया है वो सैट करना चाहिए अपन की गलती है, अ लग्या हुण आर्टिकल अ या एन तो बाद अगर कोई नाउन आंदा है, केड़ा आंदा है, सिंगुलर, लेकिन इत्थे की लिखा हो गया प्लूरल, तो इसने की लिखांगे आप अ क्राइटेरियन, अ क्राइटेरियन लिखेंगे, अ क्राइटेरियन मस्ट बी सैट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही गलती सी, या आप ए नू हटाना पऊगा, फिर बाकी आई लिख देंगे। सो कहने का मतलब है बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इस कॉन्सैप्ट नू लैके, एक कॉन्सैप्ट नहीं अपने आप दे विच मिनिमम 5 to 6 डिफरेंट कॉन्सैप्ट जो है वो कवर जरूर करदा अपन। तो आई एम श्योर ये भी अपन समझ आया अज, राइट। स्पेस, प्लेस, स्पेस, रूम वाला कॉन्सैप्ट हो गया अपना, राइट, प्लेस, स्पेस, रूम वाला कॉन्सैप्ट अपना हो गया, फिर नंबर प्लस नाउन वाला कॉन्सैप्ट हो गया, एंड व्हाट एल्स, एक ए वाला कॉन्सैप्ट हो गया, कैसे भूल जाए। नेक्स्ट देखो, गुड, गुड, वाइज, इंटेलिजेंट, important, honest, brave, beautiful। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स में लिखे है ये। नाउ ये अपने सारे वर्ड्स नाउन्स नहीं है, ये सारियां विशेषताएं हैं। इन इंग्लिश वी कॉल दैम एडजेक्टिव्स, राइट। हुण इन्हां दा नाउन पार्ट की है, गुड दा की बनूगा, गुडनेस, वाइज दा की बनूगा, विजडम, इंटैलीजेंट दा की बनूगा, इंटैलीजेंस, इंपॉर्टेंट दा की बनूगा, इंपॉर्टेंस, ऑनेस्ट दा की बनूगा, ऑनेस्टी, ब्रेव दा की बनूगा, ब्रेवरी, राइट, ब्यूटीफुल दा की बनूगा, ब्यूटी। नाउ ये अपने एडजेक्टिव्स है, ये अपने नाउन है। अजकल अगर पेपर डिफिकल्ट आंदा है, ये कॉन्सैप्ट नाउन का जरूर आंदा है। नाउ एडजेक्टिव्स क्यों विच पाया हुआ है, एडजेक्टिव तो अपने आप च एक अलग चैप्टर है, वो एडजेक्टिव वाले पाना चाहिए, नाउन्स वाले क्यों पाया गया? रीजन, एडजेक्टिव सारा चैप्टर बनया ही नाउन करके है। एडजेक्टिव्स क्यों देंगे? विशेषण, विशेषता दसते, लेकिन केदी विशेषता दसते है? नाउन्स दी, राइट। एंड फॉर द सेक ऑफ एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस दे भी दसते हैं। तो इसलिए अगर आपने एडजेक्टिव्स लगाना है सेंटेंस विच, इस तो बाद नाउन जरूर आऊगा, इस तो बाद क्या आऊगा? नाउन जरूर आऊगा। मैनू जगह नहीं मिल रही, कितने में लिखा, राइट, इतने लिख देना है, नाउन्स जरूर आऊगा। विजिबल और नॉट, आई डोंट नो, दिखाई दे रहा है? नाउन्स लिए
लेकिन ये पहला ही नाउंस है, नाउंस के नाल आपां नाउंस नहीं लिखांगे। हुण एक सेंटेंस है या एन, सॉरी आर्टिकल नहीं है, नाउंस है। ऑनेस्ट या ऑनेस्टी बॉय, बॉय अपना की है नाउन, बॉय की अपना नाउन। हुण आप की लिखांगे एन ऑनेस्ट या एन ऑनेस्टी बॉय। ऑनेस्ट अपना एडजेक्टिव है, बॉय अपना नाउन है। सो नाउन की विशेषता दसन दे लई आपां की यूज करांगे ऑनेस्ट, जो कि एक की है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, he asked me some important या importance questions, right? He asked me some important या importance question. Option C, option important is option A, importance is option B. की लिखांगे आप ऑप्शन ए या बी? वेल डन। नाउ इत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक गल महसूस की होनी है, कई बार इंग्लिश विच आपां कह दिंदे हैं भी आंसर तो पता ये है लेकिन क्यों आ ये नहीं पता हुंदा कई बार। इत्थों जिवें कि पॉइंट है इंपॉर्टेंट लगूगा लेकिन इंपॉर्टेंस क्यों नहीं लगना, क्योंकि इंपॉर्टेंस अपने आप दे विच की हुंदा है नाउन। हुण अपना क्वेश्चनस भी नाउन है, तो नाउन की विशेषता दसन दे लई नाउन्स दे लई आपां जो वर्ड लगाने वो नाउन नहीं लगाते, नाउन्स शब्द दे लई आपां की लगाने हैं एडजेक्टिव्स। इसलिए आपां की लिखांगे इत्थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखांगे। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? तो वाइज विजडम, अगर मैं पंजाबी च दसां इन्हां दा मीनिंग, गुड की हुंदा है अच्छाई, राइट, चंगियाई, चंगा, सॉरी गुड की हुंदा है चंगा, गुडनेस की होगी चंगियाई, वाइज की होंदा है समझदार, विजडम की हो गया समझदारी, इंटेलिजेंट की होंदा है अगेन समझदार, इंटेलिजेंट समझदारी, इंपॉर्टेंट जरूरी एंड इंपॉर्टेंस जरूरत, राइट, ऑनेस्ट इज ईमानदार, ऑनेस्टी इज ईमानदारी, ब्रेव इज बहादुर एंड ब्रेवरी इज बहादुरी, ब्यूटीफुल इज सुंदर एंड ब्यूटी इज सुंदरता। ये होंगे इन्हां विच डिफरेंस की है। और जदों कन्फ्यूजन होवे आपां नूं, बिकॉज पंजाब के एग्जाम विच या SSC के एग्जाम विच एक क्वेश्चन अजकल जरूर आ रहा है भी सेंटेंस लिख देंगे हैं और पूछा जाता भी ये जिहड़ा पार्ट है सेंटेंस का वो की है, ये नाउन्स है, प्रोनाउन है, एडजैक्टिव है, एडवर्ब है, की है। उस केस विच आपां नूं पता होवे, खास तौर पर नाउन्स एंड एडजैक्टिव के बारे आपां नूं जरूर क्लैरिटी होवे। जो शब्द एडजैक्टिव है उहदे नाल नाउन जरूर लगूगा। हुण जिन्ने भी शब्द है कि आप इन्हां दा नाउन लगा सकते हैं, वाइज बॉय, गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंपॉर्टेंट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। गुडनेस इन्हां दे नाल नाउन नहीं लगूगा, गुडनेस बॉय नहीं लगता, विजडम बॉय नहीं लगता। समझ आया हुण? राइट। सो बेहतरीन कॉन्सैप्ट है भी। सो नाउन से अपने आज के कॉन्सैप्ट काफ़ी हो चुके हैं एंड 5 मिनट्स अपनी जो है वोकैबलरी वाल ध्यान देंगे ने आपां। वोकैबलरी 5 वर्ड्स नोट बाद च करना। देखो पहला वर्ड देखो, एंथ्रोप, नंबर 2 is chrome, number 3 is chrome, anthrop, ban by हो गया अपना, then is bio, that's fine. Now anthrop words का मतलब होंदा humans, एंथ्रोप का मतलब की होंदा है humans, इंसान। हुण जिवें मैं वर्ड लिखिया एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप इज ह्यूमंस, लॉजी इज स्टडी, तो स्टडी ऑफ ह्यूमंस उन्होंने की करने आपां एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एक वर्ड आ गया एंथ्रोपमॉर्फिक। हुण मान लो पूरा मीनिंग नहीं पता लेकिन ये आपां नूं आइडिया है भी एंथ्रोप शब्द आया हुआ मतलब की होगा ह्यूमंस जरूर आऊगा। अगेन
ਐਂਥਰੋਪ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨਸ, ਮੋਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਥਰੋਪਮੋਰਫਿਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰੋਪ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਊਮਨਸ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 20+ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰ, ਕ੍ਰੋਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਰ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ Z ਹੈਗੇ ਕਲਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੈਲੋ ਸਾਈਡ, ਰੈਡ, ਬਲੂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਮੋਲੋਜੀ, ਕ੍ਰੋਮੋਲੋਜੀ, ਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ, ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕਲਰਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ। ਨਾउ व्हाट इज मोनोक्रोम, मोनो की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਵਨ, क्रोम की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰ, ਸੋ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 30+ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਇਓ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ वर्ड्स है वैसे तो। बायोमीट्रिक ना, बायोमीट्रिक की बायो मीनस लाइफ, मीटर की होंगे मैजर, मापना। हुण बायोमीट्रिक विच की है भी अपने अंगूठे का जिहड़ा है निशान लेंदे हैगे है, भी ओहदा मैजरमेंट लेंदे है, साइन लेंदे, क्यों भी लाइफ विच जिंदगी विच इंसान का जिहड़ा बायोमीट्रिक हुंदा है, राइट, ओहदा जो मैजरमेंट अंगूठे का हुंदा है वो किसी होर दा नहीं हुंदा, ओहदा वो यूनीक है, ओहदा पर्सनल हुंदा है, राइट। लेकिन वो वर्ड बनया किवें है, बायो मीनस लाइफ एंड मीट्रिक, मीटर मतलब की हुंदा है मैजर, मापना। सो बायोमीट्रिक विच रह गया उहदे लाइफ का वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर चीज़ मापी जाती है जो वो किसी नाल भी मैच नहीं करती। लेकिन वर्ड की बनया बायोमीट्रिक, जिहदे विच बायो का मतलब की हुंदा लाइफ हुंदे हैगे। हुण इंग्लिश लैंग्वेज विच अप्रोक्सीमेटली 20+ वर्ड्स बायो दे नाल रिलेटेड है। हुण 5 मिनट से या 7 मिनट से आपने अप्रोक्सीमेटली 50 to 70+ वर्ड्स कवर कर लिया। हुण इंग्लिश विच कोई भी वर्ड अगर एंथ्रोप आऊगा तो मतलब की होगा ह्यूमनस। लॉजी मतलब स्टडी, साइंस, स्पीच वर्ड ये होंदी है, ज़्यादातर लॉजी स्टडी की तरह यूज़ किया जाता है। क्रो मतलब की होंदा है कलर्स, बायो मतलब की होंदा है लाइफ। घर जाके एक बार फिर रिवाइज करियो, बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। इंग्लिश टफ नहीं है लेकिन सही ढंग नाल सीखिए तो पता लग गया भी ऑन दा बस ठीक होंदा, गलत नहीं होंदा, राइट। इन दा कार ठीक है लेकिन ऑन दा बस रहूगा। जो आपने आज डिस्कस किया है घर जाके जरूर रिवाइज करना, अपने फ्रेंड्स से नाल भी ऑफकोर्स जो वीडियोस वगैरह आती है शेयर जरूर कराया करो, राइट, उन्होंने नाल शेयर जरूर कराया करो सो दैट ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनीफिट हो। कल आप फिर मिलांगे, आई थिंक कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी नाउंस की, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करने हैं। घट्टो घट मैं थोड़ा 100 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने लिए, फिर आप डिस्कस भी वो करने हैं। अज लिए आप इन्ना ही करांगे। टेक केयर, इनफ फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।